तो बच्चों आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक युग्म। तो चलिए देखते हैं ज़रा। तो चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम समझेंगे आज की क्लास में इस चैप्टर का नाम, ये मतलब क्या है इसके नाम का। तो देखिए ज़रा, अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें किसी वेरिएबल यानी कि चर की पावर 1 हो। कम ऑन, क्या हो? 1। अब आप कहेंगे कि सर ये वेरिएबल या चर क्या होता है? तो देखिए ज़रा, वेरिएबल या चर का मतलब है कि जिसकी चेंजेबल वैल्यू हो, यानी कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू उसका फाइंड आउट कर सकते हो, उसे बोलते हैं हम चर, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। अब चेंजेबल वैल्यूज़ का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं यहाँ पे चर या वेरिएबल बोलते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया, s t v, कोई भी नंबर हो, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट और इक्वेशन में हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उसे हम चर यानी कि वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? अब लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन ऐसे समीकरण को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल यानी कि जो चर की जो वैल्यू, जो चर की जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा कैसे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 5x + 7। अब यदि हम इस इक्वेशन की बात करें 5x + 7 की, तो देख सकते हैं आप कि इसमें जो x है वो एक वेरिएबल है, वो एक चर है। अब यदि हम इस वेरिएबल, इस चर यानी कि x के पावर की बात करें तो x के ऊपर पावर क्या है? कुछ भी नहीं। और जब कुछ भी नहीं होता तो क्या मतलब है उसका? 1, यानी कि इसके ऊपर जो पावर है वो है, देख सकते हैं यहाँ पे कि जो x की जो पावर है वो 1 है। अब x की पावर 1 है तो उसका मतलब क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण है। तो देखिए, आज के इस क्लास में और इस चैप्टर में हम ये नहीं सीखने वाले, इस तरह के टाइप के इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें दो वेरिएबल हो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं ज़रा। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं यहाँ पे 5x + 4y = 7। देखिए, यदि हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो 5x + 4y = 7। अब यहाँ पे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है या नहीं। तो कम ऑन, रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमें? जो वेरिएबल हैं, जो चर हैं, उसके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? 1। तो देखते हैं ज़रा, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये 1। अब ये 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण है। तो क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, टू वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है या नहीं? तो चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दो अलग अलग चर हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखिए ज़रा, 5x + 4x = 10। अब ये बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल बिल्कुल, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं, 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन। अब आपको ये बताना है कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं या नहीं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। भाई ये भी चर है, वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों के दोनों वेरिएबल सेम हैं, ये दोनों के दोनों वेरिएबल सेम हैं। तो सेम होने का मतलब ये दोनों तो एक ही हुए, ये अलग अलग थोड़ी नहीं है। भाई टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? दोनों ही अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ये तो सेम है, तो इसका मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर? तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे लेते हैं 5x + 7y = 10। ये एक रैखिक समीकरण है टू वेरिएबल में। 4x - 3z = -20, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, वो भी टू वेरिएबल में। अब इसके बाद हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि एक ऐसा तरीका जिसमें हम लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो बड़ा ही सिंपल, ax + by + c = 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन, यानी कि
रैखिक समीकरण का। जी बिल्कुल, आप जितने भी लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण देखेंगे हम वो सारे के सारे जो हैं इस फॉर्मेट और इस फॉर्म में होते हैं। अब आगे फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए अलविदा।